हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृतिका और आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है राजस्थान के जैसलमेर शहर, जिसे कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, उससे लगभग 15 किलोमीटर वेस्ट में स्थित कुलधारा गांव के बारे में, जो कि 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, जिसे कि पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था, जो कि एक बहुत समृद्ध और प्रसिद्ध गांव हुआ करता था, जिसे कि अब एक शापित और भूतिया गांव माना जाता है। ये आज सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि एक रात में 84 गांव के लगभग 600 लोग अचानक गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। हिंदुस्तान में जो सबसे डरावनी या भूतिया जगह है उनमें कुलधारा का नाम दूसरे नंबर पर आता है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उस गांव में भूत प्रेत का साया है। रात को कभी उस गांव से बच्चों के रोने की तो कभी औरतों के चूड़ियों की खनकने की आवाज़ आती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सेंचुरी का वो दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर आंखों के सामने आ जाती है। उन्हें ऐसा हर पल अनुभव होता है कि कोई उनके आसपास चल रहा है। बाजार के हलचल की आवाज़ और महिलाओं के बात करने की आवाज़ हमेशा ही सुनाई देती है। कई लोग ये बताते हैं कि जब वो गाड़ियों से वहाँ घूमने गए और उसके बाद जब वो वापस लौटे, उन्हें अपने गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पे एक बाउंड्री बना दी है और एक बड़ा सा गेट भी बना दिया है। और अब कोई भी वहाँ दिन में तो घूमने जा सकता है, मगर सूरज ढलते ही आपको वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाएगा। दिन के रोशनी में सब कुछ इतिहास की कहानी जैसी लगती है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देती है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमयी संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। The crumbling structures, dilapidated houses and overgrown vegetation tells a haunting tale of a forgotten civilization. अगर इतिहास के पन्ने को पलटे तो कुलधारा को 13वीं सेंचुरी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था और उन्होंने इस गांव को उस दौर के सबसे बेहतरीन गांवों में से एक बनाया था। ये लोग अपने कृषि, व्यापार और शिल्प कौशल यानी क्राफ्टमैनशिप के लिए जाने जाते थे। पालीवाल जाति के लोग बहुत ही होनहार, पढ़े लिखे, रईस और बहुत ही मेहनती थे। इन लोगों का दिमाग बहुत ही तेज था और ये लोग अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। पालीवालों ने एक ऐसी तकनीक ईजाद की थी कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक खास गहराई पर जाके जमा हो जाता था, जिसकी वजह से वो लोग थार रेगिस्तान में भी फसल उगाने में सफल हो जाते थे। उन्होंने वहाँ पर काफ़ी बावली और तालाब बनाए थे, जिससे वो अच्छी खेती करते थे, जो कि आपको अभी भी कुलधारा में देखने को मिल जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि एक रात में ऐसा क्या हुआ कि इतना समृद्ध और प्रसिद्ध गांव रातों रात गायब हो गया। 18वीं सेंचुरी में एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था सलीम सिंह, जिसके अधीन ये कुलधारा गांव हुआ करता था। कुलधारा गांव में काफ़ी संख्या में लोग रहा करते थे, जिसमें एक मुखिया भी हुआ करता था। मुखिया की एक सुंदर बेटी भी थी। ये बात कुलधारा गांव से बाहर निकली और जैसलमेर राज्य तक पहुंची। जब इसका पता सलीम सिंह को चला तो वो उस सुंदर कन्या पर रूप मोहित हो गया। इस कारण उसने गांव वालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सलीम सिंह चाहता था कि वो मुखिया की बेटी से शादी करे, लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण समाज का नाम छोटा पड़े। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब तक लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 500 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी
उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि इस गांव में अभी और कोई भी कभी भी नहीं बस पाएगा। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन कुलधारा कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हो पाया। मई 2030 में दिल्ली से भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च करने वाले पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ ना कुछ असामान्य ज़रूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावरी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोल गोल घूमता हुआ ज़मीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधारा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ, पर यह भी सच है कि कुलधारा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट अंशुल शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है गोस्ट बॉक्स। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाले आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधारा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात में जो टीम कुलधारा गई थी, उनके गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधारा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। जैसा कि कुलधारा गए टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया। लेकिन ये भी सच है कि कुलधारा में भूत और आत्माओं की कहानियाँ सिर्फ एक वहम है। तो दोस्तों, यही तक थी मेरी आज की कहानी। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर शेयर इंटरेस्टिंग कंटेंट।